इंदौर में एक उमस भरी सैटरडे नाइट के 11:15 पीएम हो रहे थे। विजयनगर में दीपा और अमित के 2 BHK अपार्टमेंट के सनलिट ऑरेंज डाइनिंग रूम के अंदर की हवा को ठंडा करने में सीलिंग फैन की धीमी सनसनाहट भी कुछ खास काम नहीं कर पा रही थी। 33 ईयर्स ओल्ड सीनियर स्कूल कोऑर्डिनेटर दीपा लेमिनेट टेबल पर आगे झुककर बैठी थी। उसके सामने कंटेम्पररी अर्बन लाइफ का एक अनग्लैमरस रूप बिखरा हुआ था। मुड़े तुड़े बिजली के बिल, सैलरी स्लिप्स के प्रिंटआउट्स, लिफाफों के पीछे लिखे रफ नोट्स और गूगल पे और फोन पे ट्रांजैक्शन लॉग से लगातार चमकती स्मार्टफोन की स्क्रीन। उसकी उंगली छोटे छोटे खर्चों की एक कभी न खत्म होने वाली लिस्ट को स्क्रॉल कर रही थी। लोकल बेकरी पर 140 रुपीज, स्विगी डिलीवरी के लिए 450 रुपीज, ऑटो रिक्शा के लिए 85 रुपीज, कुलीग्स के साथ वीकेंड डिनर के लिए 2200 रुपीज। अमित, उसने लिविंग रूम की तरफ देखते हुए धीरे से आवाज लगाई, जहां उसका हस्बैंड कैजुअली क्रिकेट हाइलाइट्स देख रहा था। इस मंथ सारे पैसे कहां चले गए? फार्मास्यूटिकल्स फर्म में काम करने वाला 35 ईयर्स ओल्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव अमित चलकर आया और एक चेयर खींचकर बैठ गया। उसने उसकी फोन स्क्रीन पर चमक रहे नंबर्स को देखा और फिर बैंक स्टेटमेंट प्रिंटआउट्स की तरफ नजर घुमाई। दोनों मिलकर घर में एक कंफर्टेबल इनकम ला रहे थे। दीपा पर मंथ 45,000 रुपीज कमाती थी, जबकि अमित 55,000 रुपीज लाता था। इसका मतलब था हर सिंगल मंथ 1 लाख रुपीज, यानी हर साल उनकी लाइफ में 12 लाख रुपीज आ रहे थे। अकेले दीपा की अर्निंग्स ही एनुअली 5.4 लाख रुपीज थी। फिर भी जैसा कि पिछले 4 ईयर्स से हर मंथ होता आ रहा था, इस मंथ की 22 डेट को उनका कलेक्टिव बैंक बैलेंस 4,310 रुपीज पर अटका हुआ था। उन पर कोई बड़ा क्रेडिट कार्ड डेट नहीं था। वे कोई महंगे फॉरेन वेकेशंस भी नहीं मनाते थे। वे एक सिंपल 4 ईयर्स ओल्ड हैचबैक कार चलाते थे और अपनी सोशल स्टैंडिंग के हिसाब से सही से रहते थे। जब पूछा जाता कि उनका 12 लाख रुपीज का एनुअल रेवेन्यू आखिर कहां चला गया, तो अमित केवल वही ब्लैंक और अनसमझ सा एक्सप्रेशन दे पाता जो उसने पिछले मंथ और उससे पहले वाले मंथ में दिया था। वे गरीब नहीं थे, वे बेपरवाह खर्च करने वाले भी नहीं थे, वे बस अनऑर्गेनाइज्ड थे। और एक स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी मैकेनिज्म के बिना पैसा किसी फ्लैट सरफेस पर गिरे पानी की तरह बिहेव करता है। ये तुरंत हर डायरेक्शन में फैल जाता है, हर माइक्रो दरार को भर देता है, हर छोटी सी ढलान को ढूंढ लेता है और कहीं भी जमा नहीं होता। सेक्शन ब्रेक। माइक्रो बजटिंग का ट्रैप और इल्यूजन ऑफ डिसिप्लिन। सालों से दीपा और अमित जैसे मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स को दी जाने वाली स्टैंडर्ड एडवाइस हाइपर विजिलेंस पर बेस्ड रही है। हर रुपये को ट्रैक करें, हर ऑटो फेयर को लॉग करें, 150 रुपये की कॉफी के कप खरीदना बंद करें। यह अप्रोच इसे ट्राई करने वाले लगभग हर इंडियन हाउस होल्ड को फेल कर देती है। माइक्रो बजटिंग के लिए डेली विल पावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सेल्फ पनिशमेंट की एक लगातार चलने वाली एक्सरसाइज की तरह ट्रीट करती है, जो कपल्स को थका देने वाले वर्किंग डेज के एंड में एक साथ बैठने और छोटी मोटी परचेज पर एक दूसरे से सवाल जवाब करने के लिए मजबूर करती है। जब दीपा ने पिछले साल हर समोसा परचेज या कैब राइड को मोबाइल ऐप में लॉग करने की कोशिश की, तो 3 वीक्स के अंदर मेंटल फटीग के बोझ तले यह सिस्टम कोलैप्स हो गया। फंडामेंटल प्रॉब्लम डिसिप्लिन की कमी नहीं थी, ये उनके पैसे का स्ट्रक्चरल सेटअप था। जब आपकी पूरी अर्निंग एक ही प्राइमरी बैंक अकाउंट में होती है, तो हर डेबिट कार्ड स्वाइप, यूपीआई ट्रांसफर और एटीएम विड्रॉल कैश के एक ही ओशन से पैसा निकालता है। जब आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सेव किए जाने वाले पैसे के पूल से ही अपना रेंट पे करते हैं, तो आप एक कॉग्निटिव इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि मंथ की 5th डेट को आपके पास असलियत से ज्यादा स्पेंडेबल वेल्थ है। मंथ की 20th डेट तक वह पूल इवेपोरेट हो जाता है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डेली फ्रिक्शन द्वारा धीरे से कंज्यूम कर ली जाती है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए इंडियन हाउसहोल्ड्स को ज्यादा विल पावर की जरूरत नहीं है, उन्हें बेहतर आर्किटेक्चरल डिजाइन की जरूरत है। उन्हें उसकी जरूरत है जिसे पर्सनल फाइनेंस ऑथर मोनिका हालन मनी बॉक्स सिस्टम कहती हैं। सेक्शन ब्रेक। द आर्किटेक्चर ऑफ द 3 बॉक्स फ्रेमवर्क। मनी बॉक्स फ्रेमवर्क लाइन आइटम ट्रैकिंग के उबाऊ रिवाज की जगह फिजिकल और डिजिटल सेग्रीगेशन का एक सिंपल ऑटोमेटेड सिस्टम लाता है। अपनी इनकम को कैश के एक बड़े पूल की तरह देखने के बजाय आप इसे 3 अलग अलग कैश फ्लो कंटेनर्स यानी बॉक्स में बांटते हैं, जिनमें से हर एक को एक स्पेसिफिक टाइमलाइन, पर्पस और साइकोलॉजिकल बाउंड्री दी जाती है। मंथली इनकम एलोकेशन दिखाता हुआ डायग्राम 1 लाख रुपीज की मंथली इनकम से सेकंड डेट को 3 बॉक्सेस में ऑटोमेटेड ट्रांसफर्स होते हैं। बॉक्स 1 स्पेंडिंग अकाउंट, जो 35,500 रुपीज के फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल गिल्ट फ्री स्पेंड को कवर करता है, जिसे प्राइमरी सैलरी अकाउंट में रखा जाता है।
बॉक्स 2 सेविंग अकाउंट, जो 1-3 ईयर्स के शॉर्ट टर्म गोल्स और इमरजेंसी बफर को कवर करता है, जिसे लिक्विड फंड या सेविंग्स में रखा जाता है। बॉक्स 3 इन्वेस्टिंग अकाउंट, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स SIP, PPF या NPS और 7-10+ ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ को कवर करता है। चलिए देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क दीपा और अमित की 1 लाख रुपीस की मंथली हाउस होल्ड इनकम पर सीधे कैसे लागू होता है। बॉक्स 1 द स्पेंडिंग बॉक्स करंट ऑपरेटिंग कैपिटल। बॉक्स 1 आपकी मंथली सर्वाइवल और लाइफस्टाइल का इंजन है। यह आपके डे टू डे वेरिएबल एक्सपेंसेस के साथ साथ सभी फिक्स्ड नॉन नेगोशिएबल लिविंग कॉस्ट्स को संभालता है। यह आपके प्राइमरी सैलरी अकाउंट के अंदर रहता है। दीपा और अमित के लिए उनकी एसेंशियल रिकरिंग ऑब्लिगेशंस कुछ इस तरह हैं। हाउस रेंट 14,000 रुपीस, ग्रोसरीज और हाउस होल्ड सप्लाईज 8,000 रुपीस, यूटिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर 3,000 रुपीस, कम्यूट और ट्रांसपोर्ट जैसे फ्यूल, ऑटो फेयर्स 4,000 रुपीस, बच्चे की मंथली ट्यूशन फीस 5,000 रुपीस, मोबाइल, ब्रॉडबैंड और स्ट्रीमिंग 1,500 रुपीस। टोटल फिक्स्ड मंथली ऑब्लिगेशंस 35,500 रुपीस। इन कोर एक्सपेंसेस के अलावा बॉक्स 1 डिस्क्रिप्शनरी लाइफस्टाइल स्पेंडिंग, डाइनिंग आउट, वीकेंड ट्रिप्स, क्लोथिंग और कैजुअल शॉपिंग के लिए भी पैसा रखता है। क्रूशियल डिफरेंस यह है कि ऑटोमेटेड ट्रांसफर्स होने के बाद बॉक्स 1 में जो कुछ भी बचता है उसे खर्च करना बिल्कुल सेफ है। अगर महीने के बीच में बॉक्स 1 में 20,000 रुपीस बचे हैं तो दीपा और अमित बिना किसी गिल्ट के इसे खर्च कर सकते हैं, ये जानते हुए कि उनकी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस पहले ही कहीं और सिक्योर की जा चुकी हैं। बॉक्स 2 द सेविंग बॉक्स, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और शॉक एब्जॉर्बर्स। बॉक्स 2 वह डेडिकेटेड पैसा है जिसकी आपको अगले 1-3 ईयर्स के भीतर जरूरत होगी। यह समझना बहुत जरूरी है कि बॉक्स 2 लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है। यह पैसा शॉर्ट टर्म विजिबिलिटी, प्रोटेक्शन और बार बार आने वाले नॉन मंथली बिलों के लिए अलग रखा गया है। इस पैसे को इक्विटी मार्केट्स या वोलेटाइल एसेट्स में लगाना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन इसे अपने स्पेंडिंग अकाउंट में छोड़ने से ये गारंटी है कि ये धीरे धीरे डेली लाइफस्टाइल क्रीप में खर्च हो जाएगा। बॉक्स 2 प्रेडिक्टेबल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिमांड्स को संभालता है, जैसे एनुअल और सेमी एनुअल पेमेंट्स यानी प्रॉपर्टी टैक्स, कार और बाइक इंश्योरेंस प्रीमियम और एनुअल स्कूल एडमिशन फीस, जो ऐसे लंप सम अमाउंट्स हैं जो बॉक्स 1 से पे करने पर मंथली बजट खराब कर देते हैं। प्लान्ड कैपिटल अपग्रेड्स यानी पुरानी वॉशिंग मशीन को बदलना, एयर कंडीशनर की सर्विसिंग या लैपटॉप खरीदना। सोशल ऑब्लिगेशंस यानी फैमिली शादियों, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस या माइलस्टोन गिफ्ट्स के लिए कंट्रीब्यूशन। इमरजेंसी कुशन यानी मल्टी मंथ सर्वाइवल बफर, जो अचानक इनकम रुकने या घरेलू शॉक्स को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसा कि चैप्टर 4 सेक्शन 4.7 में डिटेल में बताया गया है। यह पैसा एक हाई यील्ड सेकेंडरी सेविंग्स अकाउंट या लो रिस्क लिक्विड म्यूचुअल फंड में रहता है, जो डेली UPI एप्स और डेबिट कार्ड्स से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड होता है। बॉक्स 3 यानी इन्वेस्टिंग बॉक्स, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ इंजनों की तरह है। बॉक्स 3 वह पैसा है जो एक्सक्लूसिवली आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए समर्पित है। ऐसा कैपिटल जिसे आप 7-10 ईयर्स या उससे अधिक समय तक न छूने का वादा करते हैं। यह बॉक्स इन्फ्लेशन को हराने, रियल वेल्थ बनाने और रिटायरमेंट, घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट या बच्चों की हायर एजुकेशन जैसे मेजर लाइफ माइलस्टोन्स को फंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। कि टाइम होराइजन लंबा है, इसलिए बॉक्स 3 कैपिटल ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स के शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स को आसानी से झेल सकता है। बॉक्स 3 के लिए इंस्ट्रूमेंट्स में शामिल हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIP के जरिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF टैक्स फ्री गवर्नमेंट बैक्ड लॉन्ग टर्म डेट एक्यूमुलेशन के लिए, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS इंडियन टैक्स कोड के तहत टारगेटेड टैक्स एडवांटेज के साथ खासतौर पर रिटायरमेंट कैपिटल के लिए रखा गया है। सेक्शन ब्रेक, ऑटोमेशन मैकेनिक्स सेटअप करना। मनी बॉक्स सिस्टम की असली खूबी इसके मैकेनिक्स में है। ये रोज के डिसीजन मेकिंग के बजाय ऑटोमेटेड फाइनेंशियल प्लम्बिंग पर भरोसा करता है। इंडियन हाउस होल्ड के लिए सटीक स्टेप बाय स्टेप सेटअप यहां दिया गया है। सैलरी अकाउंट दीपा 45,000 रुपीज प्लस अमित 55,000 रुपीज। इनकम मंथ की फर्स्ट डेट को डिपॉजिट होती है, जिससे मंथ की सेकंड डेट को ऑटोमेटेड ट्रांसफर्स हो जाते हैं। ट्रांसफर 1 25,000 रुपीज, सेकेंडरी सेविंग्स या लिक्विड फंड। बॉक्स 2 शॉर्ट टर्म गोल्स और इमरजेंसी कुशन के लिए। ट्रांसफर 2
₹35,000 SIPs, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, PPF, PNPF, NPS। बॉक्स 3 7 to 10 प्लस ईयर होराइजन के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। सैलरी अकाउंट में रिमेनिंग ₹40,000। बॉक्स 1 ऑपरेशंस के लिए फिक्स्ड बिल्स प्लस गिल्ट फ्री लाइफस्टाइल। कंसोलिडेशन दीपा और अमित अपने अपने प्राइमरी सैलरी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। हर महीने की फर्स्ट तारीख को जब दोनों की सैलरी आती है टोटल ₹1,00,000, तो वे अमित के अकाउंट को प्राइमरी ऑपरेशनल इंजन यानी बॉक्स 1 के रूप में डेजिग्नेट करते हैं और दीपा की इनकम उसमें ट्रांसफर कर देते हैं या सीधे अपनी ऑटोमेटेड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। मंथ का सेकंड डे स्वीप हर महीने की सेकंड तारीख को किसी भी कैजुअल स्पेंडिंग से पहले 2 ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शंस एक साथ फायर होती हैं। ऑटो ट्रांसफर 1 बॉक्स 2 में ₹25,000 प्राइमरी अकाउंट से अपने आप निकलकर एक अलग सेकेंडरी सेविंग्स अकाउंट में चले जाते हैं जिसे सेविंग बॉक्स नाम दिया गया है। ऑटो ट्रांसफर 2 बॉक्स 3 में ₹35,000 SIP डेबिट्स के जरिए सीधे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स PPF और NPS अकाउंट्स के पोर्टफोलियो में स्वैप हो जाते हैं। गिल्ट फ्री स्पेंडिंग प्राइमरी सैलरी अकाउंट में जो बचता है वह है ₹40,000। इसमें से ₹35,500 उनके मंथली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, स्कूल फीस को कवर करते हैं। बाकी बचा ₹4,500 पूरी तरह से लिक्विड गिल्ट फ्री कैपिटल है। दीपा स्विगी पर डिनर ऑर्डर कर सकती है, अमित जूतों की एक जोड़ी खरीद सकता है। चिंता खत्म हो जाती है क्योंकि वेल्थ क्रिएशन और शॉर्ट टर्म बफर्स पहले ही फंड हो चुके थे। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न प्लम्बिंग को एंशियंट बेबीलोन से जोड़ना। यह 3 बॉक्स स्ट्रक्चरल डिवीजन कोई मॉडर्न डिस्कवरी नहीं है, यह तो सदाबहार फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स का ही मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन है। चैप्टर 4 सेक्शन 4.2 में हमने नीम के पेड़ की छांव तले इकबाल को यंग तरुण को मनी मैनेजमेंट के एंशियंट बेबीलोनियन प्रिंसिपल्स समझाते हुए देखा था। एंशियंट बेबीलोनियंस ने खाली पर्स के 7 इलाज बताए थे, जिनमें से पहला था अपने पर्स को भरना शुरू करें। पर्स में रखे हर 10 कॉइन्स में से यूज के लिए सिर्फ 9 कॉइन्स ही निकालें। जब इसे हमारे मॉडर्न 3 बॉक्स टर्म्स में ट्रांसलेट किया जाता है तो बेबीलोन की यह एंशियंट विजडम इस सेटअप में बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है। यह सेक्शन प्राचीन बेबीलोनियन प्रिंसिपल्स को मॉडर्न मनी बॉक्स इक्विवेलेंट्स और उनके फंक्शनल पर्पसेस से जोड़ता है। अपने लिए 1/10 रखने का प्रिंसिपल बॉक्स 3 यानी इन्वेस्टिंग बॉक्स से मेल खाता है, जो बिल या मर्चेंट्स को पे करने से पहले खुद को पे करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करता है। अपने खर्चों को कंट्रोल करने का प्रिंसिपल बॉक्स 1 यानी स्पेंडिंग बॉक्स से जुड़ता है, जिसे इनकम के एक फिक्स परसेंटेज पर जीने और मंथली लाइफस्टाइल चॉइसेस के लिए बाउंड्री लाइंस तय करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करने की सलाह बॉक्स 2 और बॉक्स 3 में एलोकेट करने से मेल खाती है, जो सेव की गई कैपिटल को बेकार कैश के रूप में रखने के बजाय प्रोडक्टिव, इंटरेस्ट बियरिंग और इक्विटी बिल्डिंग एसेट्स में लगाती है। लास्ट में अपने ट्रेजर्स को नुकसान से बचाने का मतलब बॉक्स 2 यानी इमरजेंसी बफर है, जो कैपिटल को लिक्विड और सिक्योर अकाउंट्स में प्रोटेक्ट करता है ताकि शॉर्ट टर्म झटकों की वजह से लॉन्ग टर्म एसेट्स बेचने न पड़े। दीपा की शुरुआत वाली सिचुएशन और नंदिनी की सिचुएशन के बीच के कंट्रास्ट पर विचार करें, जिनसे हम चैप्टर 3 सेक्शन 3.7 में मिले थे। नंदिनी, जो बेंगलुरु में पर मंथ ₹65,000 कमाने वाली एक IT स्पेशलिस्ट हैं, आराम से ₹40,000 में अपना खर्च चलाती थी, जबकि सैलरी क्रेडिट होने की सुबह ही ₹25,000 ऑटोमेटिकली अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाते थे। नंदिनी के पास दीपा की तुलना में कोई सुपीरियर इंटेलिजेंस या फौलादी कंट्रोल नहीं था, वह बस एक सिंपल और इंट्यूटिव मनी बॉक्स सिस्टम चला रही थी। अपने मेन बैंक अकाउंट में अनएलोकेटेड कैपिटल देखने के टेम्पटेशन को खत्म करके नंदिनी ने गलत खर्च के फैसलों से बचने के मेंटल फ्रिक्शन को पूरी तरह हटा दिया था। दूसरी तरफ दीपा हर एक दिन ₹1,00,000 के आर्टिफिशियल बैलेंस के खिलाफ मैनुअल कंट्रोल लगाने की कोशिश कर रही थी। सेक्शन ब्रेक। साइकोलॉजिकल शिफ्ट। विल पावर से बढ़कर फाइनेंशियल प्लम्बिंग। मनी बॉक्स सिस्टम की प्राइमरी वैल्यू साइकोलॉजिकल है। यह पर्सनल फाइनेंस को मोरल कैरेक्टर के डेली टेस्ट से बदलकर घर के नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक रूटीन हिस्से में बदल देता है। जब आप हर एक रुपये को मैनुअली ट्रैक करते हैं तो हर खरीदारी के साथ साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन जुड़ा होता है। किसी दोस्त को एक कप कॉफी पिलाना या एक एक्स्ट्रा शर्ट खरीदना हल्का सा गिल्ट पैदा करता है। वक्त के साथ इससे फाइनेंशियल फटीग होने लगता है, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां कपल्स खुद को लगातार मॉनिटर करने से थक जाते हैं और फिर अचानक बहुत ज्यादा खर्च कर बैठते हैं,
जो हफ्तों की मेहनत से की गई सेविंग्स को खत्म कर देता है। अपने कैश फ्लो को 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस के थ्रू ऑटोमेट करके आप रिएक्टिव ट्रैकिंग से प्रोएक्टिव एलोकेशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। Reactive tracking the exhausting cycle, earn money leads to, spend randomly leads to, feel guilt leads to, track expenses leads, run out of money leads to, repeat. Proactive allocation, the money box system, earn money leads to, automated box 2 and 3, sweeps leads to, fixed expenses, paid leads to, spend balance guilt free. एक बार जब मंथ की सेकंड डेट को ऑटोमेटेड ट्रांसफर्स हो जाते हैं तो आपको ग्रोसरीज खरीदने से पहले अपना मेन बैंक बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको वीकेंड एंटरटेनमेंट पर खर्च करते वक्त गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खर्चा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होने के बाद बॉक्स 1 में बचे हुए पैसों से होता है। आप लीकिंग रेफ्रिजरेटर के अचानक आए 12,000 रुपीज के रिपेयर जैसे शॉर्ट टर्म इमरजेंसीज को ऐसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स की तरह देखना बंद कर देते हैं जो आपके मंथली फाइनेंस को बर्बाद कर दें। आप सिंपली उनके लिए बॉक्स 2 से पे कर देते हैं। यह सिस्टम पैसों की चिंता को आपके दिमाग से निकाल देता है। यह पर्सनल फाइनेंस को एक कैओटिक डेली काम से एक रिलायबल हाउस होल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सेक्शन ब्रेक, द वीकनेस इन द पाइप्स। इस ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने के 6 मंथ्स बाद दीपा और अमित की लाइफ पूरी तरह से अलग दिख रही थी। उनका प्राइमरी अकाउंट अब मंथ की 22nd डेट तक खाली नहीं होता था। बॉक्स 2 में एनुअल कार इंश्योरेंस और स्कूल फीस के लिए इकट्ठे हो रहे फंड्स के साथ साथ 1.5 लाख रुपीज का एक कंफर्टेबल इमरजेंसी कुशन भी था। बॉक्स 3 ऑटोमेटेड SIPs के थ्रू चुपचाप ग्रो कर रहा था और बिना किसी रुकावट के हर महीने लगातार इंडेक्स फंड यूनिट्स बाय कर रहा था। प्लम्बिंग काम कर रही थी, पाइप्स बिछ चुके थे और पैसा बिना किसी डेली फ्रिक्शन या आर्गुमेंट के ठीक वहीं फ्लो हो रहा था जहां उसे होना चाहिए था। फिर भी सबसे बेस्ट डिजाइन किए गए प्लम्बिंग सिस्टम में भी एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी होती है। एक ऐसे सिनेरियो को इमेजिन कीजिए जहां तीनों बॉक्सेस की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का एक साथ टेस्ट होता है। एक सडन क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी, इंटेंसिव केयर, कॉम्प्लेक्स सर्जरी और प्रोलॉन्ग्ड रिकवरी वाला एक अनप्लान्ड हॉस्पिटल एडमिशन कुछ ही दिनों में आसानी से 7 लाख से 10 लाख रुपीज तक का बिल जनरेट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो मनी बॉक्स सिस्टम के अंदर क्या होता है? सबसे पहले बॉक्स 1 तुरंत खाली हो जाता है, फिर बॉक्स 2 के लिक्विड रिजर्व्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। आखिर में बाकी बचे बैलेंस को कवर करने के लिए दीपा और अमित को मजबूरी में बॉक्स 3 तोड़ना पड़ेगा, जिससे उनके लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडेट हो जाएंगे, प्रीमैच्योर विड्रॉल पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी और सालों की एक्यूमुलेटेड कंपाउंड ग्रोथ एक पल में तबाह हो जाएगी। एक अकेला मेडिकल क्राइसिस आपके बनाए हर फाइनेंशियल फायरवॉल को तोड़ सकता है और एक साथ तीनों बॉक्सेस को खाली कर सकता है। ये बात हमें आपके हाउस होल्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पर लाती है, वह शील्ड जो आपके पूरे ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क को कैटास्ट्रॉफिक लॉस से बचाती है। सेक्शन ब्रेक, अगले सेक्शन पर आगे बढ़ें। 5.2 हेल्थ इंश्योरेंस, वो एक चीज जो आपके और फाइनेंशियल रूइन के बीच खड़ी है।